गुणान्विता मनुष्यो बन्धुसादीन भविष्यति न संशयः। या देवी सृष्टिस्थितिविनाशाय सर्वभूत सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौरामणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
कहते हैं कि जब भगवती महामाया कृपा होती है, दया होती है, तो हम हमारे ऊपर कृपा करती है, तो कथा श्रवण करने का सुख और सरल प्राप्त होता है। तो आपको कथा श्रवण कर रहे हैं, अभी सभी लोग शांति से कथा श्रवण करेंगे। जैसा कि हम अपनी तरफ से सुनाएंगे और मेरा ऊपर से कभी की हिंदी को नारायण है, तो जैसा भगवान सुनाएंगे हम लोग सुनाएंगे और आप लोग सुनेंगे। सभी को सभी संत महात्माओं को सभी ऋषि ज्ञानी अपनी समस्त सिद्धों को नारायण महाराज को नारायण सभी भक्तजनों को माता श्री जी का भगवत माँ जगन्मा भगवान शिव का आप लोगों को शिव आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे माता सभी खास करके हमारे कीर्तन पार्टी के भी बहुत बहुत शुभकामना शिव आशीर्वाद। आप कीर्तन गाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मन से लेते हैं, लेना भी चाहिए, मन से लेना चाहिए और आशीर्वाद तो कथा सर्व आगे कथा सर्व करेंगे। बोलो भगवती माँ नमस्ते केशवानंदो वासुदेवो नमस्ते वासना वासुदेवस्य वासुदेवो भुवनाथ सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमस्ते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुणात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदार्थविहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा शान्ताकारं निरतशयनं परमं सुरेश
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं दक्षिणेकान्तं कमलनयनं योगविद्यानं वन्दे विष्णुं भगवदयालं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सदा भावयामि समुदये गणेश नमैव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओमादित्यसंमत्य शिव विरचित मोह और बलुआ आनंद यहाँ माँ माया बलवा शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह देती है। एक नजर हमारा जितने देवता है उनको भी मोहजाल में नाश देती है, मोह में डाल देती है, शिव जी मोहजाल में पड़े। तो हम कौन खेती मिली है हम कैसे हम समझ के रहना है, समझ के रहने को भगवान जरूर कृपा करते हैं। जब हम नहीं समझेंगे लापरवाही करेंगे तो भगवान भी हमको छुट्टा दे देते हैं, फिर उसका नतीजा उसका कर्म हमको बाद में भोगना पड़ता है। तो लोग ऐसा जानकर ही उन्हीं लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। तो माया का स्वामी कौन है? माया का स्वामी भगवान का भजन है। भगवान का भजन एक निराकार परमात्मा रूप में है, निराकार भगवान का। तो रीमा जी के पुत्र धर्म के चार पुत्र हुए जिनका नाम हरि कृष्णा और नर और नारायण का पुत्र हुए। नारायण था हरि और कृष्ण ने योग अभ्यास में योग माया से और अज्ञान सबको मोह लिया। जबकि नर और नारायण ने हिमालय पर्वत पर जाकर बद्री का आश्रम में कठोर तपस्या किया। हिमालय में जो है बद्री का आश्रम है, तो वहाँ पर आकर के कठोर तपस्या किया है। तबकि साक्षात भगवान श्री हरि नारायण अंश अवतार थे और उन्होंने संसार को तपस्या की रीति बताई। भगवान ने सारा संसार को जो हम भजन करते पूजा पाठ करते हैं, चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, जैसा कि हम जीवन में चलते हैं, हमारा जीवन चलने का तरीका है कि भगवान की कृपा से ही हम चलते हैं, परमात्मा की कृपा से चलते हैं, ये भी बताई गई है। तो भगवान का बताया हुआ रीति से ही संसार चलता है। जब भगवान नर नारायण बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे, क्योंकि नर कहते हैं मनुष्य को और नारायण कहते हैं परमात्मा को। नर जो है अपनी जो है नर है भगवान बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाला नारायण है, नर और नारायण। जब उस नारायण की कृपा नर के ऊपर होती है तो नर कामयाब होता है। तो नर नारायण है बद्रीनाथ के इस पार और उस पार में एक पार में नारायण जो पर्वत है, एक पर्वत नर पर्वत है बद्रीनाथ के पार गए और वो इस प्रकार से उन्होंने तपस्या किया है, तपस्या की। और जब भगवान नर नारायण बद्री का आश्रम में तपस्या करने गए तो उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया है, क्योंकि भगवान के लिए 1000 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि भगवान के लिए एक साल समझो, एक साल हमारा भगवान का 1000 वर्ष मानना के चलो। भगवान के तो सर्वदिन बड़े होते हैं, भगवान के भगवान है, परमात्मा है, तो इससे देवरा में रूप भया हुआ। अगर तपस्या करने लगे तो देवरा
ये डर हुआ कि इंद्र करने से डरते थे। कोई अगर लोग तपस्या करने लगे तो उनके मन में डर उत्पन्न होता था, ऐसा न हो कि हमारा कोई सिंहासन से ये प्राचीन काल से शास्त्रों के हिसाब से भी चली आई है। तो ये हमें लोग में लागू होता है, अगर भगवान ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग में लागू नहीं होता, इसीलिए डर गए। देवराज इंद्र का भय हुआ, डर गए। कई तपस्या फलस्वरूप नारायण इनका इंद्रासन छीन गए। इंद्र ने सोचा कि भाई भगवान नारायण का हमारा इंद्रासन छीन न ले, ऐसा उनके मन में डर हुआ। तो इंद्रासन इसीलिए भगवान नारायण के नारायण ने इंद्र डालने के लिए और 16 अप्सराओं को भेजा और अप्सराओं की विशाल सेना को देखकर नर नारायण आश्चर्यचकित हो गए। अब इनको अप्सराओं को क्यों भेजा? उनकी तपस्या भंग करने लगे, किसी की भजन, किसी की पूजा पाठ भंग करने लगे। पूजा पाठ भंग न करे, ये अगर सफल न हो तो इसको कामयाबी नहीं मिलती है। इसीलिए भगवान ने उनको भेजा, तपस्या भंग करने के लिए भेजा। और वही तपस्या फलस्वरूप नारायण उनका इंद्रासन नाम बोले। इसीलिए भगवान नारायण ने इंद्र डालने के लिए अप्सराएं देवी, अप्सराओं को विशाल सेना को देखकर नर और नारायण आश्चर्यचकित हो गए। जब इतने सेनाओं को देखा, अप्सराओं को देखा, जब अप्सराओं को देखा तो देखने के बाद भगवान चकित हो गए, आश्चर्य हो गए कि इंद्र क्या कर रहे हैं। तो कामदेव को संगीत और नृत्य को देखकर भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर और कही इच्छा है कि आप सभी का स्वागत है, आपका सभी का स्वागत है। आप हम लोगों का कर्म भंग करने के लिए आए हैं, लेकिन हमको अपने सुंदर अप्सराएं का निर्माण कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम क्या अप्सरा भेजोगे? हम तुम्हारे से भी जो सुंदर अप्सराएं भेजा है, उससे भी सुंदर अप्सराएं हम प्रकट कर सकता हूँ। तो तुमने गलत सोचा है। तो इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ जान कर भुजा पर मार ली एक दीक्षा में और उर्वशी नामक का एक अप्सरा कर रही। भगवान ने जो अपने जान में हाथ मारा तो उर्वशी नाम की एक अप्सरा आई थी। वो अप्सरा तो इस प्रकार से भगवान नारायण ने जितनी अप्सराएं स्वर्ग से आई थी, उतनी ही अप्सरा अपने हाथ से बना लिया, अपने हाथों में प्रकट कर दिया, बना लिया। इंद्र को उपहास में दे दिया। इंद्र ने सोचा था कि हमको ये सब ऐसा करके सीखेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। इंद्र ने कहा कि क्या हुआ? इंद्र को उपहास दे दिया, उपहार दे दिया। अप्सराओं ने कहा कि हे महाराज, और हम सबको छोड़कर और कहाँ जाए? हम आपको छोड़ के कहाँ जाए? आपने हमारे पति बन जाइए। तो सारे अप्सरा ने क्या कहा है कि हे प्रभु, आपने हम लोग को प्रकट किया है, और हम लोग जाने को कहाँ जा रहे हैं, छोड़ के कहाँ जाए? तो इसलिए हम आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। आप ही मेरा पति है। पति माने परमात्मा, पति माने ईश्वर। और अपने पूर्वशी आदि में 16,000
अप्सराओं के प्रकट किया है, हमारी जगह आप नहीं, स्वर्ग में ले लीजिए, इनको आप स्वर्ग में ले लीजिए। तो नारायण को समझाते हुए कहा कि हे भैया, ये सब स्त्रियाँ हमारी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं, आइए और इसीलिए हमें को अहंकार करना नहीं चाहिए और क्रोध करना नहीं चाहिए। अहंकार क्रोध होता है, ये हमेशा हमारे पतन के ओर ले जाता है। अहंकार करना, क्रोध करना पुण्य क्षीण करता है, पुण्य का नाश होता है। अहंकार और अभिमान सब अच्छी चीजें नहीं हैं। तो अहंकार और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु है। अहंकार क्रोध कामा से सबसे बड़े हमारे जीवन के शत्रु है। ये शत्रु को जीतने के लिए हमें क्या करना है? ये शत्रु को जीतने के लिए हम परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा के शरणागत होना है। जब हम करों के शरणागत समर्पित होंगे, समर्पित भाव से जब हम रहेंगे तो भगवान से कृपा करते हैं। इसे अहंकार और क्रोध के कारण हम लोगों को प्रहलाद के साथ 120 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि हम लोग प्रहलाद के साथ में भगवान का भक्त थे। प्रज्ञानवश हम लोगों ने प्रहलाद के साथ युद्ध करना पड़ा, युद्ध किया है। इसीलिए आप परित्याग कर दीजिए, नारायण भगवान ने नारायण अप्सराओं से कहा कि हे देवियों, हम जन्म से तो हम और संकल्प कर रखा है, हमने जन्म से तो संकल्प कर रखा है, हमने सोच रखा है कि तुम हम कभी विवाह नहीं करेंगे। लेकिन हम तुम्हें वचन देता हूँ कि जब कृष्ण अवतार में हम अवतार लेंगे तो मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होगा। तो जो आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, हमें तो पहले संकल्प लेना चाहता कि हम ऐसा नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरा करूँगा। क्योंकि भगवान ने रास्ते में उनको पत्र नहीं बनाया है, भगवान ने इसकी इच्छा की जो मनोकामना होती है, इच्छा होती है, इच्छा को पूरा किया परमात्मा ने। और लेकिन हम लोग अज्ञान कह लेते हैं कि भाई भगवान की पत्नी है, भगवान की बेटी का भगवान की पत्नी है, बेटी का भगवान की पत्नी नहीं, भगवान के उपासक है, सेविका है, आराध्य है, आराधना करती है, भगवान को मनाती है, भगवान को मानती है और वो अपना कल्याण के लिए जो प्रकार से भगवान का भजन करती है। तो अवतार लेंगे तो मैं और कृष्ण के रूप में और गुण के रूप में आएंगे और अवतार में मैं तुम सबका पानी संस्कार उन सब के साथ विवाह संपन्न करूँगा। सबका विवाह करूँगा, सबकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। इसीलिए गोपियाँ भी इसीलिए पहले अप्सरा ये सब देवलोक की अप्सरा की गोपियाँ और भी देवलोक की अप्सरा थी। इसी कारण से भगवान को आना पड़ा, भगवान राम कृष्ण और भगवान शिव को भी अवतार करके आना पड़ा। लोक में क्यों आना पड़ा? क्योंकि सब जनता का कल्याण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए परमात्मा ने अवतार लेकर के इस पृथ्वी में अवतीर्ण हुए हैं, अवतार लिया है। जरूर मैंने प्रश्न किया कि हे ज्ञान जी महाराज कृपा करके बताइए कि नर और नारायण से साक्षात भगवान नारायण के ही और विशाल अंश अवतार रहे हैं। तो ये नारायण तो है ही है, अवतार सिर्फ माने कुछ शक्तियाँ उनके अंदर भगवान ने प्रवेश की है, इसको कहते हैं कि आंशिक अवतार कहा गया है। तो आंशिक अवतार कर रहे हैं, लिया है। इस प्रकार से जो कि
भगवान नारायण के परम भक्त है। हमको वहाँ क्या कारण था कि प्रहलाद जी और नर नारायण का 1000 वर्षों पर युद्ध हुआ। क्या कारण था प्रहलाद जी का और भगवान नारायण का वापस में मनमुटाव हुआ, वापस में युद्ध हुआ, मगर इसका कारण क्या था? तो इसलिए और व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन स्वयं ध्यानपूर्वक सुनो। और एक बार भृगु महाराज जरूर सीखे, भृगु महाराज के पुत्र श्यामल ऋषि थे। श्यामल मुनि प्राप्तिश्वर नाम का तीर्थन में पहुँचे। प्राप्तिश्वर नाम का तीर्थन था, उस तीर्थों में पहुँचे। तीर्थों में पहुँचे और ये रेवा नदी के उतरते हुए एक बहुत भयंकर सर्प ने उनको पकड़ लिया। रेवा नाम की नदी थी, उस रेवा नाम की नदी में से सर्प प्रकट हुआ। सर्प होता है, सर्प होकर उनको भयभीत करने लगा, सर्प होता है। और नारायण उनको अकाल रूप में खींच ले गए। भगवान नारायण जैसा कि उनको आपत्ताओं में पड़े हुए हैं, भगवान ने उसको खींच कर लिए अकाल रूप में ले गए। अकाल रूप में ले गए, खींच कर ले गए। चामुंड मुनि और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। चामुंड मुनि उठे और विष्णु का ध्यान करने लगे, जिससे वहाँ स्वर्ग भी क्षीण हो गया। और पालन में ही और जाकर उनके चावन मुनि को छोड़ दिया, चावन मुनि को छोड़ दिया। तो चावन मुनि इसलिए छोड़ा, सर्प ने जो उनको पकड़ लिया था, उस सर्प ने चावन मुनि को छोड़ दिया। भगवान की कृपा हो गई, तो उस शंकर से भगवान ने उसको मुक्त किया। चावन मुनि को अकाल में ही और वितरण करने लगे, अकाल को वितरण करने लगे। और स्वयं और संयोग बस से एक बार उनको और भेंट प्रहलाद जी से हुई। जो प्रहलाद जी महाराज थे, उनकी मुलाकात हो गई, उनसे भेंट हो गई। भेंट होने के बाद उनकी वार्तालाप हो गई। तो इस प्रकार से प्रहलाद ने भी उनकी पूजा की, प्रहलाद ने उनका पूजा की और ऋषि ने भी जो है प्रहलाद का पूजा किया। क्योंकि जब एक दूसरे भक्त जब मिलते हैं तो एक दूसरे भक्त का सम्मान आदर करते हैं और करना चाहिए। एक कोई भक्त आ गया तो उसको बड़ा भक्त है भगवान का, हम उसको उनकी सम्मान सत्कार करते हैं। जब हम उनके घर जाते हैं तो हमारा लोग सम्मान करते हैं। ये संसार का नियम है। तो इस प्रकार से तो प्रहलाद जी ने उनकी पूजा की और उनसे बताया कि मैं आने का कारण पूछा। कहा कि देवराज इंद्र ने आपको मेरे पास जासूर्य करने के लिए तो नहीं भेजा है, क्योंकि आपको सब मेरा नुकसान पहुँचाने के लिए भगवान ने आपको नहीं भेजा है। चामुंड मुनि ने कहा कि हे राजन, हम संत है, साधु है, हम और उदासीन भाव से भगवान का और भजन करते हैं। उदासीन भाव से सारे संसार से मुक्त होकर हम भजन करते हैं। हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं होता है। हम संत है, मैं जो कि मुझे यहाँ और भेजने मैं उनके दूत का कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं और नर्मदा नदी पे स्नान करने के लिए पूर्ण तीर्थ में आया हूँ, क्योंकि नर्मदा में स्नान करने के लिए पूर्ण तीर्थ माना जाता है। नर्मदा में नहाने का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि मानो तो साक्षात भगवान परमात्मा ईश्वर है, नहीं मानो तो पत्थर है। मानो तो भगवती गंगा का तीर्थ पावन पाप
नहीं तो बैठा पानी है तो सारे अपने अंदर भावना के ऊपर ही निर्भर करता है। तो वहाँ एक विश्राम स्वर्ग सकल व्यवहार किंतु भगवान नारायण को नारायण की कृपा से कुछ नहीं कर सकता उसने मुझे और कहाँ या करके छोड़ दिया। और चालू मुनि इस प्रकार करने में प्रहलाद जी के प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ कृपा हमें बताइए, मुनि श्रेष्ठ आप बताने की कृपा करेंगे कौन सी पवित्र तीर्थ स्थल है, कौन सी तीर्थ पवित्र स्थल है, ठीक है बताने की कृपा करें कि जिनका दर्शन मात्र से जीवन परम कल्याण हो, ऐसा कौन सी तीर्थ है आप बताने की कृपा करें। तो चावल मुनि ने कहा कि हे प्रहलाद जी नैमिषारण्य क्षेत्र में नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ पुष्कर तीर्थ है और अनेक तीर्थ है जिनका वर्णन हम अपने पानी से नहीं कर सकता। अनेक तीर्थ है, एक तीर्थ नहीं है, इसलिए हमें आपको क्या लगता है अनेक तीर्थ है नहीं कर सकते हैं। चावल मुनि में बात सुनकर प्रहलाद जी अपने नगरवासियों को लेकर नैमिषारण्य से प्रहलाद जी नगर में जाकर के नगरवासी को कहा गए तुम लोग नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है, सब लोग वहाँ चलो करके और मैया की उपासना करे, मैया की आराधना करे और सबको कहा आनंद पूर्वक स्नान किया, पहले जाके आनंद पूर्वक स्नान किया। क्योंकि पूर्व तीर्थ हम जाते हैं तो पहले सबसे प्रथम हमको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद उन्होंने देखा कि यहीं पर धनुष बाण धारण किए हुए तपस्या कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी के मन में आया कि तपस्या के लिए धनुष बाण का क्या काम है, तपस्या कर रहे हैं लेकिन धनुष बाण दे रखा है तो तपस्या वाली की तपस्या की धनुष बाण की क्या जरूरत है। तो ये परस्पर विरोधाभास है, इसमें विरोधाभास है, सबको तो शस्त्र का जरूरत नहीं होता है। तो और क्योंकि ब्राह्मणों को तो तपस्या करना चाहिए, धनुष बाण को इन्हें क्या आवश्यकता है, धनुष बाण की क्या जरूरत है। तो उनके समस्त और उसके मस्तक पर और जटा जी को मुकुट है और उन्होंने तिलक धारण कर रखा है। ये दोनों तथा एक और विशाल मात्र प्रतीत होते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि तपस्या हो जटा जी को धारण कर रखे हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी की बातें को सुनकर और भगवान नारायण ने कहा कि युद्ध और तपस्या दोनों समान रूप से समझते हैं, क्योंकि तपस्या और युद्ध दोनों रूप से समान समझते हैं। क्योंकि तपस्या करते करते कोई अगर जीवन धारण आता है कि राक्षस करो के जो लोग आते हैं आकर के जीवन धारते हैं तो शस्त्र ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा, इसीलिए शस्त्र धारण करते हैं। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला वाली बात है तो रखते हैं। तो समान से कृपा करने पर समर्थ हो गए। फिर इस विषय में आप पुष्कर क्यों करेंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाइए। आप क्यों पूछते हैं कि भाई हम शस्त्र धारण करो न करो, अब तक पूछने का क्या कारण है। आप चले जाइए, आप अपना रास्ता पकड़ लीजिए, आप अपने बड़े चले जाइए। तो चले जाइए, आप यहाँ पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, समय खराब मत
करिए। भगवान नारायण के समझाने के बाद भी प्रहलाद जी नहीं माने, भगवान ने समझाया नहीं माने और उन्होंने भगवान नर और नारायण को युद्ध के लिए आह्वान किया। प्रहलाद ने युद्ध करने के लिए उनको ललकारा। देखो उनकी बुद्धि था और भगवान नारायण के भक्त थे, लेकिन भगवान से लड़ने को तैयार हो गए। तो इस प्रकार से उनके इसके पश्चात भगवान नारायण और प्रहलाद जी के बीच 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। प्रहलाद ने किसी प्रकार से भगवान नारायण को नहीं पाया। प्रहलाद ने भगवान नारायण को जीते भी कैसे, तो नारायण के स्वयं परमात्मा थे, जीत नहीं पाए। तथा वहाँ साक्षात भगवान की भगवान श्री हरिनारायण प्रकट हो गए। प्रहलाद के सामने नारायण के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्री हरिनारायण ने कहा कि हे भक्त, हे प्रहलाद, आप इससे और इससे विजयी नहीं हो सकते हैं, नारायण के विजयी हो सकते हैं। साक्षात और मेरे ही अंश अवतार भगवान नारायण है। तो इस प्रकार से लिए उनके आप प्रणाम करके और चले जाएंगे। आप प्रणाम करो, नमस्कार करो, सेवा याचना करो, सेवा याचना करके आप चले जा सकते हैं। आपको इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने उनको प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने उनको प्रणाम किया। हिंदू देव ने पूछा कि हे मुनिवर, कृपा करके और बताइए कि भृगु जी महाराज भगवान नारायण के परम भक्त थे, भृगु जी परम भक्त थे, तो फिर भी उन्होंने आखिर भगवान नारायण को श्राप क्यों किया? भगवान के भक्त थे भृगु जी महाराज, तो भृगु जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया है? श्राप में क्यों दिया है? क्या भगवान पर श्राप का प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान कहते हैं कि राजन ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व समय में जब देवताओं एवं दैत्य का घमासान युद्ध हुआ, घमासान लड़ाई हुआ युद्ध हुआ, तो इसमें देवता लोग विजय हुए, देवता लोग विजय हुए और दैत्य परास्त हो गए। अंत तो देवता की विजय होती आई है। क्योंकि कभी कभी अनामत आदमी होता है, थोड़े दिन में उसके लिए बाद में परास्त होता जरूर है। तो इनमें तो दैत्य परस्पर खत्म हो गया है। इसी के कारण से उन्होंने देवताओं की तपस्या किया, ब्रह्मा जी की प्रक्रिया है। तो ब्रह्मा जी को लड़ना पहुँचे, ब्रह्मा जी को ही उनका कार्य भंग करना चाहते हैं। इस कारण से उनका पतन हुआ, पतन का कारण हुआ। क्योंकि जिसकी कृपा से हमको बोलते हैं उसके ऊपर ही हम हमला करते हैं, तो उसका क्या होगा? उसका पतन हो गया है। उन्होंने सभी देवता से कहा सब देवताओं से तो ही अब हम और युद्ध करना नहीं चाहते। तुम सब कपट करते हुए तुम युद्ध करोगे, तब तक तुम्हें लोग करना और भजन पूजा करते रहो। जब तक तब तक तुम भजन पूजा पाठ करते रहो। भगवान ने कहा इधर शुक्राचार्य ने भगवान श्री की कृपा से संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया था। संजीवनी मंत्र होता है, भगवान की कृपा से उनको संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया था। किंतु जब देवताओं को पता चला कि तो सारे देवता कपट करके बैठे हुए हैं, सारे देवता कपट होते हैं, ये बैठे हुए हैं
तो जब भगवान ने देखा वास्तव में तो और उनका भाव को और दूषित है, उनकी जो मन भावना है नहीं है, तो सभी देवता और दैत्य और आक्रमण कर दिया, उनके ऊपर आक्रमण लड़ाई छेड़ दी। तो दैत्य शुक्राचार्य जी की माता के पास चले गए हैं, तो शुक्राचार्य की माता को भी उसके पास चले गए हैं। तो शुक्राचार्य जी की माता के और शरण में गए, शरण में व्यवसाय शेष है हे विद्या हमारा विषय करो, हमारे विषय करो, क्या विचार करना लगे जीवन का जो देवता का ही बल नहीं कर सकते हैं। तो शुक्राचार्य जी की माता के अपने युद्ध पर से युद्ध विद्या जानती थी, योग पर जानती थी, उसके योग की शक्ति थी। तो अपने योग बल से सभी देवता को आक्रमण कर दिया, जिससे कि देवता चिल्लाने लगे, देवता लोग चिल्लाने लगे। तो भगवान महाराज ने चक्र से शुक्राचार्य जी की माता का संहार कर दिया। वसंत चक्र के द्वारा शुक्राचार्य जी की माता थी, उसका वध कर दिया। वध कर दिया इस स्थिति से भृगु ऋषि महाराज क्रोध में आ गए, उन्होंने भगवान को श्राप दिया। उनको भगवान ने मारा तो उनको श्राप दिया, मेरे से ही मृत्यु लोक में अनेक अवतार लेने पड़ेंगे और मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसी कारण से भगवान को अनेक कारण से मृत्यु लोक में जन्म पड़ा, इसीलिए जन्म लिया, क्योंकि कोई कारण से कार्य होता है। भगवान नारायण को श्राप देने के बाद भृगु जी ने अपने पद से प्रवाह से और मरी हुई पत्नी को जीवन दान कर दिया। क्योंकि शुक्राचार्य की माँ की भृगु ऋषि की पत्नी थी, उसको जीवन दान दे दिया कैसे करके, जिससे सभी लोगों की पत्नी दोनों को स्थिति जन्मी रहने का ये होने मनुष्य श्रेष्ठ ये है और दुख कर्म अद्भुत वाले है। तो हे भगवान, हे विष्णु, हे भृगु के श्राप से किस निर्मूल करने आपको बदला लेना होगा। तो इसीलिए भगवान को मृत्यु में आकर नाना प्रकार से अवतार तो व्यास ने कहा कि हे राज, और मनमोहन पर जिस युग में जैसे जैसे ही भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उसे अवतार में ही अवतार को ही बताया बता रहा हूँ कि आप उसमें मेरे पर भगवान नारायण जिस कारण कहते हैं कि भगवान की सब लीला करना कर लीला है। भगवान के कारण से राक्षस का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने नाना अवतार धारण किया, नाना अवतार किया है। धर्म होकर नाम से आगे भगवान क्या किए हैं और हे भगवान श्री हरि के पुत्र के रूप में भगवान पुत्र के रूप में अवतार लिया है। साधारण मनुष्य के घर में पुत्र के रूप में भगवान अवतार लिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा तपस्या किया, ऐसे तप किया है, तो तप के कारण से उनको जन्म में आना पड़ा, उनको वहाँ ग्रहण करना पड़ा, ना नहीं कर सकते। दोनों अपने ऋषि की पत्नी और अनुसूया की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश तीनों महान देवता उनके पुत्र के रूप में
कौले पुत्र 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 करके जिंदा पुत्र पुत्र शब्द का तो उसने भगवान को तीनों को वहाँ खड़ा करके पता के भगवान के रूप में भगवान को अवतरित होकर के आना पड़ा ऐसा कोई पूर्ति करने के लिए अपनी पत्नी साथी और अनुसुईया सही स्थिति में से श्रेष्ठ थी प्रतियोगिता नारी थी श्रेष्ठ नारी थी जिनकी सम्मिलित रूप से प्रार्थना करने पर गए देवता उनके पुत्र रूप में अवतार मेरा पुत्र रूप में आए हैं तो इस प्रकार से देवता की कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई भगवान को और भगवान विष्णु ने कैकेयी बलि को सामन करके करने के लिए ही और वापस लिए ही अवतार लिया क्योंकि उसका लगातार से पुनः वापस आए उस धारण विष्णु ने विज्ञान क्या करे बलि को छल से ही होगा राज्य हर छोटे बालक है और गए तो बालक है रावण ये भिक्षा मांगा तो कहने लगे आप ले लीजिए पर हमको दिन पर जमीन चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए ज़्यादा लेकर करेंगे दिन पर जमीन चाहिए उन्होंने कहा कि भाई आप नाम दो दिन पर जमीन आप कितना होता है और उन्होंने कहा कि भाई पहले संकल्प करो कहते हैं कि संकल्प जो होता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है संकल्प के द्वारा हम किसी ब्राह्मण को किसी को जमीन दान कराना कोई पैसा दान करके संकल्प के द्वारा एक मानसिक संकल्प होता है एक होता है जमने करके संकल्प संकल्प को महात्माओं को कोई मानसिक संकल्प के द्वारा जाना दिया जाता है लेकिन ब्राह्मणों के संकल्प को और संकल्प पर उनको दान दिया जाता है तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब संकल्प करने के लिए कमंडल को बेड़ा किया तो शुक्राचार्य जी महाराज शुक्राचार्य जी महाराज तो ये कमंडल की बिल्ली होती है बिल्ली वहाँ करके बैठ गए और बैठने के बाद जल नहीं मिला कभी बिल्ली पड़ी थी तो छोटी सी रखनी पड़ी थी कमंडल में बिल्ली में उसको सागर की कहा जाता है सागर की उसमें धारा और शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से अलग छुपा लेकर उनके हाथ में जाकर के लगा तो एक काम आगे चला गया तो हाथ करके चिल्लाने लगे तो राजा बलि बोलते हैं कि करो हे गुरु महाराज लेकिन आप शुभ कार्य इसलिए कोई शुभ कार्य हम आपको जीवन डालने के लिए भी भक्ति प्राप्त होती है सबको भक्ति प्राप्त होती है आपने मेरे शुभ कार्य में जीवन डाला है आपको ऐसा जीवन नहीं डालना चाहिए प्राप्त होने कहा इसीलिए उस समय शुक्राचार्य जी ने कर दिए फिर जो है भगवान ने एक पैर से सारा पृथ्वी को नाप दिया दूसरे पैर से आकाश को नाप दिया आकाश का आकार को आकार में हम जैसे आकाश में सिद्ध होगा ऊपर सुधार हुआ सिद्ध होगा तो वहाँ से गंगा मैया प्रकट हो गई गंगा मैया प्रकट हो गई तो गंगा जी वहाँ से गंगा मैया धारा में आए थे ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गए तो ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गए फिर राजा भगवत जी ब्रह्मा जी की तपस्या की है तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के धारा छोड़ दिया है तो वहाँ से भगवान विष्णु के चरण में आ गई इसीलिए गंगा को गंगा पवित्र का जाता है गंगा पवित्र कहते हैं उनके चरण में आ गए तो उसमें से भगवान शिव के जटा लगाई है तो जब भगवान के जब आ रहे थे तो आ रहे थे जब हरिद्वार लगा तो सबको सरोवर है सबको धारा है सबको सरोवर वहाँ आगे के जब आए तो वहाँ से गंगा सात धारा उनकी गंगा मिलती है तो वहाँ सबको सरोवर मान कराए सबको जैसे आश्रम भी करके वहाँ सात आश्रम का क्योंकि गंगा मैया आई है तो गंगा मैया ने सोचा कि अलग अलग सब
रुपया बाहर को ले जाते हैं तो सब इसी में हम शराब देंगे तो अनर्थ होगा। तो वहाँ से विशाल धारा हो गया अपने बचा के आई तो सबको सब हुआ। फिर आगे चल के हरिद्वार में आगे चल करके ब्रह्मकुंड है तो ब्रह्मकुंड इसलिए बोलते हैं कि वहाँ ब्रह्मा की माला में अश्वमेध नाम का भाव भी किया था और भाव भी किया था उन्होंने। इसीलिए ब्रह्मा को यज्ञ करने के कारण से वहाँ ब्रह्मकुंड नाम पड़ा है। ब्रह्मकुंड में जो स्नान करते हैं ब्रह्मकुंड के जल हम हमारे साथ रखते हैं तो कभी पिता नहीं पड़ते ये विशेषता है। वहाँ से आए पिशावर के धाम में आए पिशावर के धाम में आए पिशावर के धाम में आए तो वहाँ हमारे इसी लड़के को कैसा दूसरे का आसन विचार करते किसी भजन करते थे तो वहाँ पिशावर का धाम में वहाँ पर आए हरिद्वार में पिशावर के जिले के विजय पर्वत कंधा में पुनर्जन्म जाते हरिद्वार में पिशावर के नीलनारायण चली के नीचे निकाला है हरिद्वार मंदिरों को गिर पर्वत के नाम श्रीकृष्ण महादेव के मंदिर में नरसारे के मंदिर में पर्वत कंधा में पुनर्जन्म जाते। अगर कोई मकर संक्रांति के दिन है मकर संक्रांति के दिन अगर हम एक ही वस्त्र पहन करके वस्त्र को नहीं जोड़ करके उसी मकर संक्रांति के दिन अगर 5 जगह स्नान करते हैं तो समझो कि उस दिन का नाश होता है। क्योंकि हम एक बार नया था तो बड़ा हालत खराब हो गया था दो 3 लोग हम लोग पहुँचे थे 4-5 रात के हम लोग इसीलिए हरिद्वार से बोलना है। हरिद्वार के पिशावर के नीला में नीला पर्वत कंधा में पुनर्जन्म विद्युत इसीलिए हरिद्वार का महिमा है। फिर वहाँ से भगवान फिर गंगा के आगे बढ़े तो सगर राजा के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के शराब से सब गुजर करके भस्म हो गए थे क्योंकि कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे तब कर रहे थे और किसी के भजन में दिल में ढाल होती किसी के दिल में ढाल होती तो किसी की शराब नहीं हुई तो वहाँ इसीलिए उन्होंने शराब दिया है। शराब दिया तो सगर राजा के 60,000 जल के भस्म हो गए। इसमें से एक दिलीप राजा राजा भगवत जी रहे तो राजा भगवत जी ने तपस्या करके गंगा जी को भगवान को लेके आए हैं। इसीलिए उनको भागवत की गंगा भी कहते हैं भागवत की गंगा पति भागवत गंगा भी कहते हैं। इसीलिए भगवान को इस प्रकार से उनके पुराने इस प्रकार से आगे चल करके प्रातः काल मंगल आरत की कथा है मंगल आरत प्रसन्न आ रहा है। तो प्रातः काल नंदन जी को घर में पुत्र बनने का बड़ा महान समाचार मिला है। मंगल बाबा को घर में पुत्र होने का समाचार मिला तो उनकी बड़ा खुशी हुई क्योंकि पुत्र होता है सबको खुशी होती है। पुत्र होती है तो खुशी अगर उसके साथ होगा या कहीं के साथ होगा तो खुशी नहीं होगी क्योंकि बेटे की शादी सबको होना चाहिए। बेटा करना बना रहेगा बेटे किसी को चाहिए नहीं कैसा कैसा होगा तो इसीलिए हम बेटी से अलग भी करते हैं। तो बेटी से अलग भी करते हैं तो कभी उस परिवार में बेटी का आधार कर जाता है। तो और जन्म लेने के बाद महान और उत्सव मनाया गया है। भगवान का जन्मदिन उत्सव मनाया गया है। परंतु अवसर के जो ये आता है कि ये कुछ हमारे समझ से बाहर है। किसी के घर में बच्चा होता है तो कहते हैं कि सुखद हुआ ये हुआ था क्योंकि पापा हुआ कुछ नहीं करते हैं कहीं जाते नहीं है। लेकिन यहाँ के जब भगवान प्रकट हो गए भगवान का प्रकट हो गए तो भगवान गुरु के उत्सव मनाया गया। गुरु को उत्सव मनाया दरगाह रजन वाला रहा है तो दरगाह रजन वाला रहा तो हवन पूजा पाठ सब कुछ किया है। अब ये इसका कोई प्रमाण नहीं है कि क्यों ऐसा होता है इसका कोई पता नहीं है। तो जो चला आया है वास्तविक तो नहीं है। तो पश्चात कंस को नारद जी के द्वारा समाचार मिला। कंस को भगवान प्रकट होने का समाचार मिला तब उनके धनुष भंग करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम जी को और
अल्लाह के अपने जी को भेजा, अपने जी को भेजा कि तुम जो है सबका ले लो। राम कृष्ण की जय, अपनी तो इस प्रकार से गोकुल में आए भगवान श्री कृष्ण को भगवान जी अपने साथ लेकर के मथुरा गए। भगवान कृष्ण मथुरा पहुँच कर और कंस के सभा में कंस के सभा में करते हुए धनुष को जो के साथ में थे तो उन्होंने कहा कि भगवान का आप थोड़ा से स्नान करते हैं, थोड़ा से नहाते हैं। जब नहाने के लिए उन्होंने जैसे उन्होंने प्रवेश किया है, उन्होंने अनेक होता है, अनेक रंग है, तो हम कह रहे हैं मेरा कौन से भाव है, कौन से ऐसा बड़ा भाव है, मेरे अक्षर कर्म है, आप भगवान कृष्ण को लेने वाला हूँ। उन्होंने रस से उतर करके और रस से उतर करके लोग को क्या बोलते हैं, दोस्तों किया भगवान कृष्ण तो कौन किस प्रकार से कौन से सदा में मनुष्य वास्तव में जब कौन से पहुँचा तो कौन से पहुँचा तो और धन हुआ और उसमें धन भगवान तैयार किए गए थे। तो उसमें उनको होता रहा, उनको आगे बढ़े, आगे बढ़े तो जितने आगे भगवान सबको तो करके भगवान आगे बढ़े भगवान आओ तुम्हें आना है, आओ तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी शक्ति है, कोई बात नहीं। भगवान ने वास्तव में सबको मारा, प्रशंस किया, तो प्रशंस किया तो हमेशा भगवान वाला थोड़ा दुखी होने वाला है, तो मानो के साथ हमने इतना तो नाम हम ना सकता है, उसको बड़ा भगवान भगवान तो उसके बाद भगवान जो है चल करके इसके सर में टमाटर डाला, उसको दिए भगवान ने उसका काम किया। तो भगवान कृष्ण की जय, क्योंकि भगवान विष्णु का सम्मान करने के लिए भगवान आया है। तो भगवान का दूसरों को सम्मान करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान होकर के आए हैं। इसलिए भगवान